तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सतवीर सिंह, चंबल डिफेंस एकेडमी मुरैना से। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट आर्मी के लिए साइंस के, ठीक है। तो आप देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या पूछा जा रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? यकृत है, जिसको हम लिवर भी कहते हैं और यकृत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यकृत या लिवर कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं इसको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? कौन सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? आप देखें कि कोई प्लांट्स है, देखना ध्यान से, कोई प्लांट है और प्लांट के अंदर क्या रहती है? पत्तियां रहती हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 चाहिए मेरे प्यारे बच्चों जल, नंबर 2 चाहिए उनको सूर्य का प्रकाश, और नंबर 3 चाहिए उनको क्या? क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। और नंबर 4 क्या चाहिए उनको? जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया। नंबर 4 चाहिए उनको CO2। क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? CO2। तो चारों चीजें ये प्लांट कहां से लेता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो जल है, जल कहां से जाता है? जड़ों से जाता है। कहां से जाता है जल? जड़ों के द्वारा जमीन से जल को खींच के ऊपर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन एक ऊतक होता है, एक टिश्यू होता है, उसका नाम क्या है? देखिए नीचे ऐसे करके एक टिश्यू है, वो उसका नाम है जाइलम। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जाइलम। जाइलम नामक जो ऊतक होता है वो जड़ों के द्वारा, जड़ जमीन से पानी को खींचती हैं और पत्ती तक पहुंचाने के लिए इस जाइलम नामक ऊतक की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। आप भूलना मत, क्योंकि जल के अंदर भी पहला अक्षर जा आता है और जाइलम के अंदर भी पहला अक्षर जा आता है। तो जल का परिवहन नीचे से जमीन से खींच के ऊपर तक ले जाने का काम कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? जाइलम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो जल जो मिला जमीन से मिल गया, जाइलम ने ऊपर तक पहुंचा दिया। दूसरे नंबर पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सूर्य का प्रकाश। तो धूप में पेड़ पौधे उगते ही हैं। सूर्य का प्रकाश क्या है? सीधा यहाँ तक प्रकाश पेड़ पौधों तक पहुंच ही जाता है। अब जिस पेड़ को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वह पेड़ अपने लिए भोजन नहीं बना पाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है सूर्य का प्रकाश भी। तीसरे नंबर पे क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? क्लोरोफिल चाहिए, जिसको पर्णहरित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। ये पत्ती के अंदर जो हरा वर्णक है उसी को कहते हैं क्लोरोफिल। तो खुद पौधे की पत्ती के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए? CO2 चाहिए। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम लोग अपने श्वसन क्रिया में बाहर छोड़ते हैं, उसे पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के रूप में, भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकृति में, इस वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना हुआ है कि इंसान क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अब यदि पेड़ों को काटा जाएगा तो ऑक्सीजन की
मात्रा कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, लोगों की दम घुटेगी और सांस लेने में परेशानी होगी। ठीक है, तो जंगलों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, अगला तो जो CO2 है, वायुमंडल से CO2 भी इसको मिल जाता है। अब चारों चीजें मिलके मेरे प्यारे बच्चों क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन के रूप में क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज मेरे प्यारे बच्चों इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 बनाते हैं। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज ये पेड़ अपने फल के रूप में स्टोर कर रखता है। मान लीजिए ये आम का पेड़ है, तो आम के फल के अंदर जो भोजन है वो इकट्ठा हो जाता है जिसे हम खाते हैं। तो पेड़ पौधे अपने लिए तो भोजन बनाते ही हैं, एक्स्ट्रा जो बचता है उसे अपने फल के अंदर स्टोर करके रखते हैं हमारे लिए। तो पेड़ पौधों को काटना चाहिए या नहीं, बताओ। पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ आ गए हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो कौन सी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, CO2, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। मानव शरीर के अंदर रक्त का जो शुद्धिकरण है बोले तो ब्लड है, उस ब्लड का शुद्धिकरण फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, तो ब्लड का शुद्धिकरण मेरे प्यारे बच्चों गुर्दे के अंदर यानी किडनी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, किडनी के अंदर होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे हो रहा है, किडनी के अंदर हो रहा है। किडनी के अंदर ब्लड शुद्ध होता है। वैसे देखा जाए तो फेफड़ों के अंदर भी ब्लड का शुद्धिकरण होता है, लेकिन फेफड़ों में किस चीज का शुद्धिकरण होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद जो CO2 हमारे शरीर में बनी हुई है, कोशिकाओं के अंदर जो बनती है, उसको रक्त के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है और फेफड़ों से CO2 को बाहर निकाला जाता है और O2 को अंदर लिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों रक्त का शुद्धिकरण जो देखा जाए कि गैसों का शुद्धिकरण जो होता है वो कहाँ पर होता है, फेफड़ों के अंदर होता है। और ब्लड के अंदर और जो अशुद्धियां बनी हुई हैं वो कहाँ शुद्ध होती हैं, किडनी या गुर्दे के अंदर शुद्ध होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन है। कौन सी है, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी गैस होगी, दूसरे नंबर पे हीलियम होगी। हम लोग एक क्वेश्चन आता है आर्मी GD में, कई बार आया है कि जो हवाई जहाज होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हवाई जहाज के टायरों में मेरे बच्चों कौन सी गैस भरी जाएगी, ये भरी जाती है हीलियम। अच्छा, सबसे हल्की को भरना चाहिए, कौन सी हल्की, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन एक क्रियाशील गैस होती है, ठीक है। और जो हीलियम है अक्रिय गैस है। कैसी गैस है ये, अक्रिय गैस है। हवाई जहाज जब नीचे उतरते हैं तो घर्षण के कारण हाइड्रोजन गैस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए हाइड्रोजन को ना भर के कौन सी गैस भरी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, हीलियम भरी जाती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे तो कौन सा आंसर लगाएंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको मेरे साथ साथ रहना है। देखते हैं आर्मी का पेपर, क्या कोई भी पेपर हो वो आप निकाल सकते हैं, आनंद के साथ पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो दूध है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो दूध होता है ना, दूध से दही बनता है, तो इसमें एक बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम होता है LAB। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो दूध को दही में चेंज करता है। तो दूध बताना मेरे को, दूध अम्लीय है या फिर क्षारीय है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दूध अम्लीय है या क्षारीय है। दूध हल्का सा अम्लीय होता है,
लिखा हुआ है ना दूध में कौन सा अम्ल है, इसका मतलब दूध अम्लीय है। तो दूध में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, क्योंकि दूध हल्का सा कैसा होता है, हल्का सा अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान 7 रहता है, जल उदासीन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर है। कौन सा है, एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो है, हड्डियों के बीच में खाली स्थान होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। खाली स्थानों को क्या कहेंगे, अस्थि मज्जा, या इसको कहते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर यानी हड्डियों के बीच में जो खाली स्थान है, वहां पर आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है मेरे बच्चों, मेरे चम्मर के शेरों। क्या होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, हड्डियों के बीच में खाली स्थानों में, जिस खाली स्थान को अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रक्त जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो रक्त बेटा 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा, ध्यान रखना मेरे बेटो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पे हो रहा है, अस्थि मज्जा में हो रहा है, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये सूर्य है। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, 4 ये आ जाते हैं। फिर अगला स्टार्ट होता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे दूर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, वरुण जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित होता है, और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, बुध ग्रह जो है पृथ्वी के, सूर्य के सबसे नजदीक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मेरे प्यारे बच्चों पैर के अंदर जो अपनी थाई है, जांग है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम होता है फीमर। क्या नाम है मेरे बेटो, फीमर। क्या नाम है मेरे चम्मर के शेरों, उस हड्डी का नाम है फीमर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है मेरे बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। ये खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है, तो ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चल सकती, देखो पहले हमें समझना होगा ये निर्वात क्या होता है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात को हम 2 शब्दों में तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करें, तो एक होता है निर, एक होता है वात। इस निर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नहीं, और वात का मतलब होता है वायु। तो निर्वात का मतलब हुआ कि जिस जगह वायु नहीं होती है उस स्थान को निर्वात कहते हैं। और निर्वात कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात होता है अंतरिक्ष। कहाँ पर होता है, अंतरिक्ष में होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, वायु नहीं होती तो आवाज भी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि आवाज को पहुंचाने के लिए वायु का होना जरूरी है। तो इसमें क्या लगाएंगे मेरे चम्मर के शेरों, माध्यम का अभाव। बोले तो वायु नहीं है, वायु एक माध्यम होता है ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वायु के कारण ही हम सुन पाते हैं, क्योंकि आवाज जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो वायु के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में
कौन सी गैस होती है, किस गैस की सबसे अधिकता होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते ही हो पृथ्वी की वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% होती है। ये कितनी होती है? 0.03%, ये 0.001%, ऐसे करके गैसों का रेशियो रहता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, सबसे अधिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? बल का ऐसा ही मात्रक मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन है। बल का न्यूटन है ना। चलो, बल का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? न्यूटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का रासायनिक नाम क्या है? जो जल है, पानी है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? H2O। क्या बोलते हैं इसको? जल बोलते हैं। ठीक है, चलो इसमें क्या है? हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। ऑक्सीजन का कितने अणु है? 1 अणु। जब इसको गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन दूर हो जाता है और ऑक्सीजन दूर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष यानी चैम्बर पाए जाते हैं? तो जो मानव का हृदय है कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहती है। देखें, मानव के हृदय में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो इसके 4 चैम्बर, 1 2 3 4, कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पूरे हो चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल का नाम है चंबल डिफेंस एकेडमी मुरैना। तो मैं आर्मी की तैयारी कराने के लिए हमारी पूरी टीम रेडी है। अब आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी हम चैनल बनाएंगे, आपको बता देंगे जल्दी ही। तो धन्यवाद, राम राम।